श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि साल 2024 का समापन कुछ ही दिनों में होने वाला है और आपको मात्र यह एक चमत्कारिक जड़ अपने घर लेकर के आनी है। आप चाहे तो इस चमत्कारी जड़ को 2024 के बचे हुए दिनों में भी लेकर के आ सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो 2025 शुरू होने के बाद भी लेकर के आ सकते हैं। गुरुदेव ने बताया है कि इस बात की गारंटी है, यदि आप भी इस चमत्कारी जड़ को लेकर आते हैं तो आपका जो भाग्य है वह चमक जाएगा। परिवार में जो भी रोग चल रहे हैं, शारीरिक पीड़ा है, आपकी जो मनोकामना है जो लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में दुख और परेशानियां बहुत ही अधिक बनी हुई हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है और आपके भाग्य की रेखाएं इसके माध्यम से चमक जाएंगी। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है और अपने आप में अद्भुत है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि साल समाप्त होने से पहले दिनांक 23 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी है, जो कि इस चमत्कारी जड़ को अपने घर लाने अपने आप में बहुत ही शुभ दिन होगा। और आगे बात करें तो 30 दिसंबर को साल की सबसे अंतिम और विशेष अमावस्या है और यह अमावस्या भी सोमवार के दिन ही है। तो दोस्तों, इसलिए यदि आप यह चमत्कारी जड़ साल 2025 शुरू होने से पहले लेकर आएंगे तो बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इन बचे हुए शेष दिनों में ही सोमवार की अष्टमी और सोमवार की अमावस्या भी आने वाली है। दोस्तों, आप यह चमत्कारी जड़ किसी भी दिन लेकर के आ सकते हैं, लेकिन यदि इस महासंयोग में लेकर आएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो दोस्तों, आपको यह बात तो अच्छी तरह से पता चल गई है कि आप इस चमत्कारी जड़ को 2024 समाप्त होने से पहले या 2025 शुरू होने के बाद भी लेकर के आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सोमवार की जो अष्टमी होती है और सोमवार की जो अमावस्या होती है, इन दोनों ही विशेष स्थितियों पर महादेव बहुत अधिक के प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और भक्तों के दुख कष्ट बहुत ही शीघ्रता से दूर करते हैं। तो इसीलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि यह चमत्कारिक जड़ आपको या तो सोमवार की अष्टमी पर या फिर सोमवार की अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या पर ही लेकर आनी है। लेकिन किसी कारणवश यदि आप इन दिनों में यह जड़ लेकर के नहीं आ सकते हैं, तो फिर आप अन्य किस भी दिनों में यह चमत्कारी जड़ लेकर के आ सकते हैं। इससे महादेव जो हैं वह प्रत्येक भक्तों के दुख को दूर करते हैं, प्रत्येक घर में विराजमान होते हैं और भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। ब्रह्मांड में उनकी जो शक्तियां हैं वह एक दिव्य स्वरूप में प्रवाहित होती हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने पशुपति व्रत कर लिए हैं, आपने सभी प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपका मन चाहा विवाह नहीं प्राप्त हो पा रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ आपके ऐसे कई प्रकार के कार्य जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो यह सभी कार्य इस एक चमत्कारी जड़ से परिपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप भी चाहते हैं कि आने वाला नया साल आपके लिए शुभ हो और महादेव का आशीर्वाद बना रहे, तो आप सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी जो समस्त इच्छा है, समस्त मनोकामना है, उसे हमारे महादेव साक्षात परिपूर्ण करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने इस पूरे साल में कोई सा भी व्रत किया हो, चाहे आपने पशुपति व्रत किए हों, या फिर यदि आपने चाहे 16 सोमवार किए हो, या फिर यदि आपने मासिक शिवरात्रि के व्रत भी किए हैं, लेकिन आपकी कोई भी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको साल के अंत में मात्र यह एक चमत्कारी चीज अपने घर लेकर के जरूर आनी है। देखिए, यदि आप इस जड़ को आप इस साल 2024 के अंत में या साल 2025 के प्रारंभ में अपने घर लाकर अच्छी तरह से धोकर स्थापित करके महादेव की पूजा के लिए काम में लेते हैं, तो इससे आपका जो भाग्य है वह चमक जाता है। इस पेड़ की जो जड़ है वह अमृत है, इस पेड़ की मिट्टी जो है वह अमृत है, इस पेड़ की जो छाया है, जो भी व्यक्ति इसमें बैठ लेता है, बैठ जाता है, तो उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ की पत्ती को यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो भक्त की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस पेड़ की जितनी महत्वता बताई जाए उतनी कम है। इस पेड़ को, इस वृक्ष को
जो व्यक्ति या जो पति पत्नी अपने घर लगा देते हैं, उनके घर पुत्र का जन्म होता है। यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो यह सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं, क्योंकि यह जो पौधा है महादेव का स्वयं अंश माना गया है। यह पौधा कोई सामान्य नहीं है। यह पौधा एक चमत्कारिक पौधा है। जिस वृक्ष यानी कि जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वह है बेलपत्र का वृक्ष। यानी कि साल 2024 समाप्त होने से पहले या फिर साल 2025 से शुरू होने के बाद किसी भी दिन आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ को अपने घर लेकर के आ जाना है। यानी कि आपको बेलपत्र का जो वृक्ष है इससे जड़ को तोड़ करके लानी है और इसे आपको अपने घर ला करके अच्छे से साफ सुथरे पानी से धो लेना है। देखिए, ये जो बेलपत्र की जड़ आप लेकर के आएंगे तो इसे आपको शुभ तिथि में लेकर के आना है। यानी कि सबसे पहले तो बेलपत्र वृक्ष की जो जड़ है इसे आपको सोमवार के दिन नहीं तोड़ना है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि अभी तो भैया आपने वीडियो के प्रारंभ में बताया कि सोमवार की अष्टमी पर या सोमवार की अमावस्या पर इस वृक्ष की जड़ लाना बहुत शुभ होगा। तो हाँ दोस्तों, आप सोमवार के दिन यदि अष्टमी या शिवरात्रि और अमावस्या या पूर्णिमा की जो तिथि है यदि हमारे महादेव प्रिय दिन सोमवार के दिन पड़ती हैं तो आप इस वृक्ष की जड़ लेकर के आ सकते। लेकिन यदि केवल सोमवार का दिन हो तो फिर आपको इस वृक्ष की जड़ अपने घर लेकर के नहीं आना है। तो दोस्तों, अब तक आपने समझा कि यह जड़ केवल सोमवार के दिन तोड़कर नहीं लाना है। लेकिन सोमवार के दिन अगर विशेष तिथियां पड़ जाएं तो फिर आप बेलपत्र की जड़ लेकर के आ सकते हैं। और इसके अलावा आप अन्य किसी भी दिन इस जड़ को तोड़ करके लेकर के आ सकते हैं। केवल सोमवार के दिन आपको इस जड़ को लेकर के नहीं आना है। इसके अलावा आप अन्य कोई भी दिन हो, चाहे वह मंगलवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, किसी भी प्रकार का दिन हो, उस दिन आप बेलपत्र की पत्ती और बेलपत्र की जड़ लेकर के आ सकते हैं। बस आपको सोमवार के दिन बेलपत्र की वृक्ष की पत्ती या फिर जड़ लेकर के नहीं आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की जड़ अपने घर लेकर के आ जानी है और आपको इसे अच्छे से साफ सुथरा करके शिव मंत्रों का वंदन करना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो बेलपत्र की जड़ लेकर के आए थे इसे आपको किसी भी कपड़े में बांध लेना है। अब देखिए, बेलपत्र की जड़ को किसी भी कपड़े के ऊपर रखने के बाद इसके बाद आपको कोई सा भी एक पत्थर लेना है। आपको मात्र एक छोटा सा पत्थर लेना है और जो आपने पत्थर लिया है उस पर आपको गंगा जल या फिर किसी भी प्रकार का शुद्ध जल थोड़ा सा डाल देना है और जो आपके पास बेलपत्र के वृक्ष की जड़ थी उसे आपको इस पत्थर के ऊपर घिसना है। यानी कि आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ अपने घर लेकर के आनी है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का पत्थर लेकर के पत्थर पर, यानी कि जो आपने छोटा सा पत्थर लिया है, इस पर आपको गंगा जल या फिर किसी भी प्रकार का अन्य जल छिड़क करके इस पर ही आपको जो आप बेलपत्र की वृक्ष की जल लेकर के आए हैं उसे घिस करके चंदन के रूप में तैयार करना है। अब आपको यह जो चंदन है इसे भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है और शिवलिंग पर आपको इस चंदन से या तो त्रिपुंड का निर्माण करना है या फिर इसी चंदन से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। या फिर जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर भगवान शिव की आंखों को उभार देता है इस चंदन से, तो उसका जो बुरे से बुरा समय है वह सभी अच्छे समय में बदल जाता है। कहा जाता है कि महादेव उसे दर्शन देते हैं, गले लगाते हैं और उसके मन की जो कामना है उसे सिद्ध कर देते हैं। तो आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ लेकर के आनी है और इसका चंदन बना करके आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर इसे लेपित करना है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के चंदन से। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आप सभी को विशेष तौर पर बेलपत्र वृक्ष की जो चंदन है, अगर उसे आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं किसी भी सप्ताह के किसी भी विशेष दिन पर, और यह जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ चंदन है इसे आप पुनः थोड़ी सी मात्रा में अपने हथेली में लेकर के इसे ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि इस चंदन को प्रसाद स्वरूप भी आप ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आपके शरीर के जो भी रोग हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, वह सभी दूर होने लगेंगे। तो बेलपत्र की जड़ का यह विशेष उपाय आपको करना है।
साथ ही साथ आपको साल 2024 के अंत में या साल 2025 के प्रारंभ में बेलपत्र का वृक्ष भी अवश्य ही लगाना है। इससे आपके घर की जो संकट कष्ट पीड़ाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको साल के अंत यह बेलपत्र की वृक्ष की जड़ का प्रयोग अवश्य करना है। आपके जीवन से सारे जो संकट हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, वह स्वयं महादेव दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी यह चमत्कारी चीज अपने घर लेकर के आने के बाद यह दिव्य उपाय अवश्य करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।